तो हाय गाइस, दिस इज आशीष फ्रॉम प्रेपइंस्टा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस की जो अपकमिंग ड्राइव आने वाली है उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने टीसीएस सिलेबस एंड टेस्ट पैटर्न कवर किया हुआ है, बट इसके अलावा भी कुछ छोटी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी है जब आप ये एग्जाम अपेयर कर रहे होगे। ठीक है, सो आई एडवाइस कि आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखो। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो वो वीडियो के चाहे बीच में आएगी या फिर वीडियो के एंड में आएगी, सो प्लीज पूरी वीडियो गो थ्रू करना, उसके बाद ही टीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इसकी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे टॉप 3 कमेंटर्स को मिलता है प्रेपइंस्टा प्राइम बिल्कुल फ्री। सो इट्स एन एडवाइस कि अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई अलग इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो उसे कमेंट में लिखो। हो सकता है कि आप वन ऑफ द लकी सब्सक्राइबर हुए और आपको प्रेपइंस्टा प्राइम बिल्कुल फ्री मिल जाए। प्लस अगर आप अभी अपने कॉलेज में हो या पास आउट हो चुके हो या फिर किसी भी ईयर में हो, ठीक है, बट अभी आपके पास अगर आप जॉब नहीं है, अगर आप प्लेस नहीं हो, सो आई विल रिकमेंड टू ज्वाइन एनी वन ऑफ दिस ग्रुप और यू कैन ज्वाइन एवरी वन ऑफ देम, बिकॉज हम लोग इन सारे ही ग्रुप्स पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट ड्राइव हुई, चाहे इंटर्नशिप प्रोग्राम हुए, चाहे कोई भी प्लेसमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट हुआ, हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, सो इट्स एन एडवाइस कि प्लीज गो फॉर इट एज वेल। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेन टीसीएस एग्जाम के बारे में। दीज आर फ्यू स्लाइड्स ऑफ प्रेपइंस्टा एंड प्रेपइंस्टा प्राइम। तो ये बेसिक ओवरव्यू है कि कैसे हमने सब कुछ कवर कर रखा है, बट इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टीसीएस की जो अपकमिंग ड्राइव आ रही है उससे रिलेटेड सिलेबस और उसका टेस्ट पैटर्न, सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझाना। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार की जो टीसीएस की ड्राइव हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ निंजा और डिजिटल की नहीं हो रही। ठीक है, इस बार एक और ड्राइव उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जो कि है प्राइम। ठीक है, अब प्राइम क्या है? प्राइम बेसिकली टीसीएस पहले एक इनोवेटर करके एग्जाम होता था, उससे लोग प्राइम कैंडिडेट उठाते थे। ठीक है, बट इस बार इन्होंने समहाउ, ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी के पेपर में ही इसको भी इंटीग्रेट कर दिया है। अब प्राइम की भी जो हायरिंग होगी वो इसी से होगी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो अगेन लास्ट ईयर के जैसे ही अब की बार वापस से फाउंडेशन सेक्शन इसमें आएगा और एडवांस सेक्शन आएगा। ठीक है, अगर हम लोग सब सेक्शंस की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, ये सब होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, वर्बल में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जो सब सेक्शनल टाइम होगा वो भी आपका 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स होगा। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ये पूरा सेक्शन कंबाइन करके 75 मिनट्स दिया था इन लोगों ने, बट इस बार ये उसको बाइफरकेट करके 25 25 25 कर रहे हैं। सिमिलरली जो एडवांस सेक्शन होगा उसमें जो एडवांस कॉन्ट्स, एडवांस लॉजिकल और एडवांस कोडिंग होगा उसमें आपको 10 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं कोडिंग के, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स, 15 मिनट्स और 55 मिनट्स मिलने वाले हैं। अब लास्ट टाइम अगेन ये भी 90 मिनट्स का कंबाइन था, बट इस बार बाइफरकेट कर दिया इन लोगों ने। तो हाँ, लास्ट टाइम की तरह इस बार आपके पास अपॉर्चुनिटी ये नहीं रहेगी कि अगर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, अगर आप 25 मिनट की जगह इसको 15 मिनट में ही कवर कर लेते हो और आप नेक्स्ट सेक्शन पे कूद गए, ठीक है, कि रीजनिंग एबिलिटी में यार मैं थोड़ा वीक है, उस सेक्शन को मैं ज्यादा टाइम दे देता हूं। ठीक है, ये आपके पास लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी, इस बार नहीं है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना कि अब की बार आप लोग को सेक्शनल टाइम मिल रहा है तो आपको अपना क्वेश्चन टू टाइम रेशियो बहुत ही मैनेज करते हुए चलना है। एक बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस रहेगी कि जिस भी क्वेश्चन पर आपको रीड करके समझने में मोर देन 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स लग जाते हैं, उस क्वेश्चन से मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक रूल है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट लग जाता है सिर्फ समझने में, उसको सॉल्व करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बेसिस पर आप हो सकता है आगे जो आसान क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले 25-20 क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, नहीं, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है आपका, आपको वो नहीं करना है। ठीक, आपको हर एक 1 बाय 1 क्वेश्चन ही करना है, बट हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इस बार सेक्शनल टाइम है तो क्वेश्चन पढ़ो, तुरंत सॉल्व करो और अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करो, ना कि एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए कि ईगो पे ले लिया कि नहीं अब की बार उसको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, सिमिलरली एडवांस कॉन्ट्स, एडवांस लॉजिकल और एडवांस कोडिंग में भी, ठीक है, इन्होंने इस बार भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखा है, बट टाइम हाँ बाइफरकेट कर दिया है। तो 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 55 मिनट। अब आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि यार लास्ट टाइम तो इतना टफ था नहीं, तो 55 मिनट तो बहुत ज्यादा है, पर नहीं, क्योंकि इस बार प्राइम की भी हायरिंग यहीं से हो रही है। तो इस बार जो 2 कोडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड।
ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो हाँ मैं ऐसा ओवरऑल बता देता हूं कि टोटल क्वेश्चन होंगे आपको 87 होंगे और टोटल टाइम जो होगा 165 होगा। बट ये ओवरऑल के चक्कर में मत पड़ना, आपके पास सेक्शनल क्वेश्चन है, सेक्शनल टाइमिंग है, आप सिर्फ वही दिमाग में रख के पेपर अटेम्प्ट करते टाइम सिर्फ वही दिमाग में रखना। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे बात करें तो वो रहेगी बेसिकली कि आपका जो विंडो होगा टेस्ट देने का वो किस तरह का होगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल विंडो होता है, ठीक है। यहाँ पे वो आपका सेक्शन बताए रहेंगे कि कौन कौन से सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और इस साइड पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। प्लस ऊपर यहाँ पे फ्लैग आप कर सकते हो, जो आप आंसर किए होगे वो ग्रीन रहेगा, जो आप नहीं आंसर किए होगे वो रेड रहेगा, ठीक है। नॉट विजिटेड, मार्क्ड, ठीक है, आंसर्ड एंड मार्क, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे जो कि आप इंटरनल सेक्शन में जो आप स्विचिंग कर रहे होगे तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हो कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, आपने सॉल्व कर दिया बट आंसर को लेकर डाउट है, तो आप अगेन उसको विजिट कर सकते हो। अब वो आपको सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी, क्योंकि टीसीएस में एक सेक्शन आता है FUB का, ठीक है। FUB जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, फिल अप द ब्लैंक्स होता है। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ABCD करके ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और फिर एक ब्लैंक रहेगा और फिर क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आपको यहां पर वो क्वांटिटी मैन्युअली डालनी पड़ेगी, ठीक है, अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो क्वेश्चन, और वहां पे साथ में एक इंस्ट्रक्शन भी रहता है एक ब्लॉक करके कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो लेट्स सपोज आपका आंसर आता है 2.1348, ठीक है। तो आप ये पूरा नहीं लिखोगे, आप सिर्फ लिखोगे 2.13, ठीक है। अब अगेन यहां कुछ लोगों का डाउट आता है कि अगर ये 4 ना होके 8 यहां होता, ठीक है, तो क्या मैं राउंड फिगर करके इसको 2.14 कर दूं? नहीं, ठीक है। आप वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट आप ये ध्यान रखो कि 8 यहां पर आया तो अगर राउंड फिगर होता भी तो ये 4 होता, जो कि 2.135 होता, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता टीसीएस कैसे उस क्वेश्चन को, उसके आंसर को प्रेडिक्ट करने वाला है, ठीक है। क्या पता वो राउंड फिगर कर ले, क्या पता वो राउंड फिगर ना भी करे। तो दोनों ही केस में अगर आप बेसिक अपना आंसर लिखे रहोगे तो आप सेफ साइड पर रहोगे, ठीक है। तो प्लीज राउंड फिगर वाली चीज के लिए भी ना जाए। FUB का आप लोग इस्तेमाल करोगे अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है कि आपने कर दिया है पर आप श्योर नहीं हो कि आपके डेसिमल के बाद भी पॉइंट सही है या नहीं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर और मार्क कर सकते हो कि आपको अगर टाइम बच जाता है तो आप आके उसको वापस रिविजिट कर सको, ठीक है। उसके बाद से एक चीज जो मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको कि आपको यहाँ एक कैलकुलेटर मिल रहा होता है, ठीक है। अब प्लीज मेरी ये बहुत हार्टली रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करने के लिए है। वहां पे अपने आप को इतना एलिजिबल बनाए, इतना प्रैक्टिस कर लो कि आप ऑन पेपर ही सॉल्व कर सको। इसमें आप जाओगे ये हैंग करता है, ये लैग करता है, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में पड़े। ये सोचो ही मत कि कैलकुलेटर मिलने वाला है। ये सोच के बैठो कि आपको एक पेन मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, आपको उसी पर सॉल्व करना है और उसी पर काम करो, ठीक है। कैलकुलेटर के चक्कर में पड़ो अनटिल अनलेस कोई बहुत ही टिपिकल मल्टीप्लिकेशन आ गई, 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आ गई, उस चक्कर में हाँ यू कैन गो फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर सिंपल चीजें हैं, तो फालतू में होशियार बनने के चक्कर में कैलकुलेटर यूज करके और अपना टाइम और उस पर बर्बाद मत करो, ठीक है। पेन पेपर पे सॉल्व करो, आंसर करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ही है यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि पहली बात तो इस बार भी टीसीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इसका अगेन 2 तरह से चीजें तुम ये ले सकते हो। एक की नेगेटिव मार्किंग नहीं तो मैं सारा ही क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है, बट गलत होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, जैसे मान लो अब 2 लोग हैं, मैं हूं और लेट्स सपोज तुम हो, ठीक है। मैंने 12 में से 10 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और 2 अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया मैंने, ठीक है। वहीं पर तुमने अगर 10 क्वेश्चन सही किए और 2 गलत किए, तो जो परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है ना, वो इस तरह से होता है कि फिर मेरी परसेंटाइल तुमसे थोड़ी ऊपर रहेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस आता है, ठीक। तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है, अगर आप श्योर शॉट तुक्का लगाने के लिए भी अगर आप श्योर हो, ठीक है, तो हाँ आप अटेम्प्ट करो। अगर आपको एकदम ऐसा लगता है कि कोई आइडिया नहीं, एकदम ब्लैंक हो आप, ठीक, तो इट विल बी एडवाइज्ड कि आप अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। आप थोड़ा टाइम दो और आप एक कैलकुलेटेड तुक्का लगाओ,
ठीक है, अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो आप कैलकुलेटर तुक्का लगाओ, ठीक है, ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी मत ऑप्ट कर दो, ठीक है। अगेन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन स्विचिंग नॉट अलाउड। अब सेक्शन कौन कौन से हैं? फाउंडेशन और एडवांस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फाउंडेशन और एडवांस बीच बीच में खेल रहे हो कि फाउंडेशन का कॉन्ट्स कर दिया, अब एडवांस का एडवांस कॉन्ट्स कर देता हूं, फिर फाउंडेशन का लॉजिकल कर दिया, एडवांस का एडवांस लॉजिकल कर देता हूं। नहीं, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। सब सेक्शन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। मतलब कि सब सेक्शन कौन से हो गए? फाउंडेशन के अंदर जो आपको कॉन्ट्स, लॉजिकल, वर्बल मिल रहा है, आप इसके बीच भी स्विचिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कॉन्ट्स करोगे, उसका सेक्शनल टाइमिंग खत्म होगा, उसके बाद ही, या अगर आपको उसके पहले ही सबमिट कर देना है तो भी, ठीक है, आप उसके बाद ही लॉजिकल शुरू कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉन्ट्स के लिए आप लॉजिकल पे गए फिर आप वापस कॉन्ट्स पे आ गए, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेक्शन अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसके बाद ही सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करो, क्योंकि आप वापस वो सेक्शन रिविजिट नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन शिफ्टिंग अलाउड है, जो कि आपको पता ही होता है कि अगर यहाँ 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर आप पहले पे हो आप 12वां भी देख सकते हो, ठीक है, आप पहले पे आप दूसरा भी देख सकते हो, आप मार्क करके वापस पहले पर आ सकते हो। आपको इंटरनल सब सेक्शन के बीच में आपको जो करना है आप वो करो, ठीक है। बट हाँ, अगेन एडवाइस जो मैंने पहले ही बोला कि आप 1 बाय 1 गो थ्रू करो, ठीक है। एक बार में 12 क्वेश्चन गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका ही टाइम और ज्यादा बर्बाद होगा, ठीक है। उसके बाद ब्राउजर टैब शिफ्टिंग नॉट अलाउड। अब देखो, ब्राउजर टैब शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, ठीक, फिर भी बहुत लोग होते हैं जो घर से एग्जाम दे रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि यार टेस्ट करके देख लेते हैं क्या पता, क्योंकि किसी और ने कह दिया कि यार मैंने अपने वाले दिन अपने वाले शिफ्ट में ब्राउजर स्विच किया था और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने मस्त गूगल से आंसर सब उठा लिया और मैंने एग्जाम दे दिया, ठीक। चाहे तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या वो ये चाहता है कि आपका क्लियर ना, ठीक है। ब्राउजर स्विचिंग तो अलाउड नहीं ही है, ठीक है। टैब आप स्विच नहीं कर सकते क्योंकि वो फुल स्क्रीन पे ओपन होगा टेस्ट ही, उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना ये करने का, तो आप सीधे सीधे लॉग आउट हो जाओगे, आपको याद आएगा कि आप टेस्ट नहीं दे सकते, आपका टेस्ट वहीं एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्क बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। उसके बाद वीडियो एंड ऑडियो विल बी मॉनिटर्ड बाय एन एआई। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप घर से दे रहे हो या किसी इन सेंटर से दे रहे हो या अपने कॉलेज से भी अगर दे रहे हो, ठीक है, तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो एकदम शांत होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा शोर हुई या बहुत ज्यादा खुसफुस की आवाज आई तो एआई को ये लगेगा कि आपको कोई आंसर बता रहा है और तब आप अटेम्प्ट कर रहे हो। उस चक्कर में अगेन आप टेस्ट के बाद वो लोग मॉनिटर करते हैं सब चीजों को, और आप अगेन फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो 12 क्वेश्चन किए थे, 12 के 12 सही भी थे, सारा ही सब कुछ सही था और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? इसी वजह से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट शांत हो, एक अच्छे से घर में एक कोना, या फिर अगर आप सेंटर में तो सेंटर तो शांति रहता है, सब लोग अपने अपने एग्जाम में बिजी रहते हैं, इन्विजिलेटर वगैरह भी रहते हैं। अगर आप घर से भी देते हो तो एक अच्छा सा शांत सा कोना पकड़ लो और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, अपने एग्जाम दो, ठीक है। फॉर 20 स्टूडेंट्स ईच वन इन्विजिलेटर वॉचिंग वीडियोस ऑफ पीपल गिविंग एग्जाम, ठीक है। ये बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे मैं हूं, अब मान लो मैं इन्विजिलेटर हूं, तो अगर वो एआई प्रॉक्टर्ड भी है, मतलब अगर मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं तो मैं 20 लोगों को एक टाइम पे देख रहा हूंगा, ठीक है। मैं एक टाइम पे 20 लोग को प्रॉक्टर कर रहा हूंगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बट इसका ऐसा कुछ मतलब है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता रहेगा कि कब वो किसको देख रहा है, ठीक है, आपने बगल वाले से पूछ लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करें एग्जाम में। आपका पहला एग्जाम होने वाला है, टीचर एग्जाम होने वाला है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट उठाती है, ठीक है। तो प्लीज बहुत ज्यादा सीरियस कि एक ऑफर लेटर तो हाथ में रहे ही रहे, ठीक है। इसलिए इस एग्जाम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली अटेम्प्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब जैसे कि मैंने बताया कि इस बार टीसीएस निंजा, डिजिटल और प्राइम तीनों होने वाला है। तीनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस तो सैलरी का ही है, ठीक है, कि निंजा के लिए आपको 3.36 और 3.35 मिलता है, 3.5 मिलता है, डिजिटल के लिए 7.3 मिलता है, प्राइम के लिए 9, 11.5 मिलता है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है सैलरी के बीच में? जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको 3.36 मिलेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनको 3.5 मिलेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है कि जो अभी बीटेक कर रहे हैं उनको 3.36 मिलेगा, जो एमटेक कर रहे हैं उनको 3.5 मिलेगा। सिमिलरली डिजिटल में भी होगा, सिमिलरली प्राइम में भी होगा, ठीक है। प्लस एक और चीज होती है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि इसके साथ 60K का एक बोनस भी मिलता है, ठीक है। वो इस एग्जाम के टाइम पे नहीं मिलता है, ठीक है। आप जब टीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हो जिस भी प्रोफाइल पे, ये तीनों ही प्रोफाइल के लिए है, ठीक है,
ये चीज जो 60K का बोनस है वो तीनों ही प्रोफाइल के लिए है, पर ये आपको ये एग्जाम क्लियर करने पे नहीं मिलेगा। आपने एज ए निंजा प्रोफाइल टीसीएस ज्वाइन कर ली, ठीक है, और उनका जो 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके बाद एक एग्जाम होता है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है, उसके बेसिस पे अप टू 60K आपको मिलता है। जरूरी नहीं कि 60K ही मिले, हो सकता है कम भी मिल सकता है, ठीक है। तो वहां गुस्सा मत जाना कि इससे ज्यादा मिला मुझे कम मिला, नहीं, ठीक है। आपने उस ट्रेनिंग पीरियड में कैसा प्रिपरेशन किया, आपने वो ट्रेनिंग पीरियड कैसे हैंडल किया, क्या क्या सीखा, उसके बेसिस पर जो एग्जाम हुआ, एक्सप्लोर नाम होता है उसका, ठीक है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपका ये 60,000 बोनस डिसाइड होता है, ठीक है। एक चीज जो मैं आपको इसे बताना चाहूंगा कि हर बार टीसीएस अप्रॉक्स लास्ट ईयर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो लास्ट ईयर 1 लाख स्टूडेंट्स हायर की थी, ठीक है। अब उन्होंने इस बार क्राइटेरिया दे दिया है 40K, ठीक है। ऑन कैंपस में वो क्राइटेरिया और घट के हो गया है 10K, ठीक है। तो उन्होंने डिवाइडेड किस तरह से कर रखा है कि 10K में से 9,000 स्टूडेंट्स निंजा प्रोफाइल के लिए रहेंगे, 800 स्टूडेंट्स डिजिटल प्रोफाइल के लिए रहेंगे और प्राइम के लिए 200 स्टूडेंट्स रहेंगे। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक कॉमन रेशियो बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। ये फिक्स है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट निंजा के सिलेक्ट होंगे, उससे कम डिजिटल और सबसे कम प्राइम। प्राइम ऐसा मान लो कि जो टॉप 2% रहेंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे प्राइम के लिए, ठीक है, 5 to 10% डिजिटल और बाकी रेस्ट ऑफ द 90-80% निंजा के लिए, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये सिर्फ नॉर्मल रेशियो है कि अगर आपके 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ऑन कैंपस तो 9,000 विल बी फॉर डिजिटल, विल बी फॉर निंजा प्रोफाइल, 800 स्टूडेंट्स डिजिटल प्रोफाइल के लिए और 200 स्टूडेंट्स प्राइम प्रोफाइल के लिए। अब ये प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार घुस जाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे की सोचेंगे, नहीं, ठीक है। ये प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से क्यों बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप निंजा प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी जॉब ऑफर होंगी उसमें, मतलब जो प्रोफाइल इन कंपनी प्रोफाइल होती है वो कौन कौन सी ऑफर होगी, सॉफ्टवेयर टेस्टर की, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन एसोसिएट की, जावा डेवलपर, वेब डेवलपर, पाइथन डेवलपर, ठीक है। ये सारी प्रोफाइल्स चाहे तो अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर ओल्ड स्कूल हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा भी, वेब डेवलपर और जावा डेवलपर या पाइथन डेवलपर जो है ये एक बहुत ही ओल्ड, मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है अब ये, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि आप सबसे अच्छे प्रोफाइल के लिए जाओ, ठीक है। अगर प्राइम ना सही पर डिजिटल तो आप अटेम्प्ट करो ही करो कि डिजिटल में तो सेलेक्ट हो ही जाओ आप, ठीक है। उसके बाद हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप निंजा प्रोफाइल में सेलेक्ट होकर आगे आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट हाँ ये भी आप सोचो कि आप जो इंसान डिजिटल में सिलेक्ट होके अगर उसे 2 साल लगते हैं कुछ बहुत बड़ा करने में, तो आपको हो सकता है 2.5-3 ईयर या मोर देन 3 ईयर भी लग जाए निंजा प्रोफाइल पे, ठीक है। तो ये जो टाइम गैप है 6 मंथ्स का, 1 ईयर का या 2 ईयर का, वो अगर बचाना है तो अभी मेहनत करके 1 महीने अच्छे से पढ़ के, ठीक है, डिजिटल या प्राइम प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद डिजिटल प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर होता है, फुल स्टैक डेवलपर हुआ, बैक एंड डेवलपर हुआ, डेवऑप्स हुआ, वेब डेवलपर हुआ, सेल्स फोर्स हुआ, एसएपी हुआ, ठीक है। सिमिलरली प्राइम पे क्या ऑफर होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत अच्छी प्रोफाइल है, एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जेन एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। अब ये 3 जो प्रोफाइल है ना, ये अभी कहीं ना कहीं से सुनने में आ रहा है कि ये 3 प्रोफाइल आपको डिजिटल के लिए भी ऑफर हो सकती हैं, ठीक। बट इनमें से ना ही कोई प्रोफाइल आपको निंजा में मिलेगी और ना ही इसमें से कोई भी प्रोफाइल आपको निंजा में मिलेगी। निंजा इज जस्ट कि ये न्यूबी है, एक बिगनर है, तो इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कराओ, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इधर गो फॉर डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्टिफाइड, ठीक है। सर्टिफाइड का मतलब है कि अगर आपके पास जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या एमएल इंजीनियर हुआ या डेटा इंजीनियर हुआ, बिजनेस इंटेलिजेंस हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, अगर आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है तो उसे प्लीज अपने रेज्यूमे में ऐड करो, ठीक है। आप जो फाइल लेके जाओगे उसमें सर्टिफिकेशन ऐड करो, आपने उसमें क्या क्या किया है, क्या क्या लर्न किया है आपने उसमें, वो अपने रेज्यूमे में ऐड करो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्राइम का इंटरव्यू देते हो, ठीक है, और अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से आती है, अगर आपका सर्टिफिकेशन है ऑलरेडी उसमें, ठीक है, तो इंटरव्यूअर के लिए आप ऑलरेडी एक प्रायोरिटी बन जाओगे कि ट्रेनिंग के टाइम पर आप पर उतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जितना कि एक ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट करना पड़े जिसको एआई का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। सो you can get certified from anywhere, either from us Prepinsta या फिर Scalar, Upgrade, Simply Learn, कहीं से भी आप कर सकते हो, बट हाँ सर्टिफिकेशन रखो,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सर्टिफाइड रहो ही रहो, ठीक है। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि इसका ऑनलाइन टेस्ट अपने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये देखो, ऑनलाइन टेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आगे इंटरव्यू कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। जो टॉप 1%, जो कि मैंने आपको बताया कि टॉप 1 या टॉप 2% सिर्फ टीसीएस प्राइम के इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, ठीक है। टॉप 5% टीसीएस डिजिटल के लिए इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, और जो टॉप 20% होते हैं, मतलब ये टॉप 20% ऐसे हो गया, मतलब कि पूरे एग्जाम का, ठीक है। जैसे मान लो अगर 100 लोगों ने दिया, ठीक, तो सिर्फ 26 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉपर है वो प्राइम के लिए गया, जो 2nd से 6th पोजीशन तक है वो टीसीएस डिजिटल के लिए गया, और जो 7 से 26 पोजीशन तक है वो टीसीएस निंजा के लिए गया। ये इस तरह से है, ठीक है। अब आगे किस कैसे ये चीज कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होती है कि अगर आपने टीसीएस प्राइम के इंटरव्यू के लिए आप बैठे, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो फिर आपको डिजिटल या निंजा रोल ऑफर हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप प्राइम के इंटरव्यू के लिए बैठे तो आपको या तो प्राइम मिलेगा या फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइम के इंटरव्यू में बैठे हो, अगर आपके इंटरव्यू के बेसिस पर आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है, ठीक है, तो आपको प्राइम प्रोफाइल भी मिल सकती है, आपको डिजिटल भी मिल सकता है, और आपको निंजा भी मिल सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इंटरव्यू बहुत ही बुरा गया तो ऑब्वियसली फिर वो निंजा प्रोफाइल ही आपको देंगे, वो डिजिटल प्राइम नहीं देंगे। अगर इंटरव्यू मॉडरेट गया तो वो डिजिटल प्रोफाइल दे देंगे, प्राइम प्रोफाइल नहीं देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आप सब लोग के दिमाग में आएगा कि आखिर प्राइम प्रोफाइल के लिए टेस्ट में ऐसा क्या करना होगा, ठीक है। तो आपको टेस्ट पैटर्न याद है जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, वहां पे एडवांस कोडिंग में 2 कोडिंग क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, याद है ना, जिसके लिए 55 मिनट मिल रहा था हमें, ठीक है, इसके लिए 55 मिनट्स हमें मिल रहे थे। इस केस में आपको क्या करना है कि जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है, इसमें मान लो टोटल 6 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, टोटल 6 टेस्ट केसेस हैं। तो अगर आप 6 के 6 टेस्ट केस क्लियर कर देते हो, ठीक है, तभी आप प्राइम के इंटरव्यू के लिए बैठोगे, ठीक है। अगर आपका एक टेस्ट केस भी मिस हो जाता है तो बहुत ही हाई चांस है या तो आपके बैच में किसी का भी रन ना हो, ठीक है, या फिर अगर किसी का भी रन हो गया तो वो प्राइम के लिए चला जाएगा, आप डिजिटल के लिए खुद ब खुद इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे, ठीक है। आप प्राइम के लिए सेलेक्ट नहीं, आपको प्राइम का मेल ही नहीं आएगा, ठीक है। प्राइम के लिए आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना, ठीक है। आप इसी एग्जाम में जो एडवांस कोडिंग में 2 कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उसमें जितने भी टेस्ट केसेस 6 आए 8 आए, ठीक है, या हो सकता है इस बार इंक्रीज भी कर दें वो, ठीक है, आपको सारे ही टेस्ट केसेस रन करने हैं, तभी आप प्राइम के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली डिजिटल के लिए तो 5 टेस्ट केसेस, 4 या 5 टेस्ट केसेस, ठीक है। निंजा के लिए एक कोडिंग क्वेश्चन तो आपको क्लियर करना ही करना है, ठीक है। एक कोडिंग क्वेश्चन एडवाइजेबल रहेगा कि आप क्लियर करो ही करो, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि उससे आपका निंजा प्रोफाइल जो है वो आपका लगभग श्योर शॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तो भी हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है, इंटरव्यू के बेसिस पे, तो भी हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाओ। तो अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन सही कर देते हो ना तो आपका लगभग निंजा प्रोफाइल जो है वो शॉर्ट हो जाता है 1 से 1.5 कोडिंग क्वेश्चन करने में, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है। अगेन यहाँ मैंने वही सारी चीजें कवर की हैं कि हायरिंग टारगेट जो है वो प्राइम के लिए सिर्फ 200 बच्चे रहेंगे, डिजिटल के लिए 800 बच्चे और निंजा के लिए 9000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज टेक दिस इनटू कंसिडरेशन।